नमस्कार दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों हमेशा की तरह एक लेटेस्ट डिबेट वीडियो लेकर आ चुका हूं आप लोगों के बीच। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध एक डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में अमिताभ गुंती सर ने कांग्रेस की प्रवक्ता की अच्छी तरह से क्लास लगाई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे 4 जून के बाद बीजेपी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। इस पे अमिताभ गुंती सर ने किस तरह से इन लोगों की क्लास लगाई, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। को याद नहीं होगा, लेकिन मैं तो भूलता ही नहीं। मेरे साथ तो ईश्वर ने चिप ही ऐसी गलत लगा दी कि कोई चीज भूलते नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितनी गाली दी अखिलेश जी को, नहीं जब नेताजी थे तब उनको, जब मायावती जी के चरण छूते थे वो। मैं गिनाऊं, बताऊं? अखिलेश जी ने उनको गले लगा लिया, बोले चाचा आओ, है कुर्सी ग्रहण करो। चाचा ने कहा कि हम बच्चे को बनवाएंगे, हम जिधर गए उधर मुख्यमंत्री बनता है। अखिलेश जी ने कहा चाचा तुम्हें मेरी कसम जलपान करो। क्या? फिर चाचा भी चले गए। अब चाचा फिर खरी खोटी सुनाने लगे, चिट्ठी लिख गए। अब फिर चाचा आ जाएंगे तो फिर आप उनको गले नहीं लगाओगे क्या? फिर अकेले राजभर दोषी क्यों? मैं ऐसा और भी नाम गिना सकता हूं। तब अभी कितना दिन बीता जब अखिलेश जी ने कहा था ये धोखेबाज पार्टी है, भाजपा से मिली हुई पार्टी है कांग्रेस, और इसका अध्यक्ष चिरकुट है। कहा था ना। आज रोड शो कर रहे हैं, कल फिर चिरकुट कहेंगे 27 में। ठीक है, ये सियासत है मेरे मित्र, इसको काय को इतना जोर करो, दिल पे लो। राजभर कुछ नहीं है तो भाई साहब इतना कोई धर्मात्मा है अखिलेश यादव भी की पार्टी या भाजपा वाले, जो राजभर के जेब में कुछ नहीं है फिर भी राजभर को गाड़ी में बैठा घुमा रहे हैं। और एक बात कहूं अशोक बाबू, ये मेरा अनुभव कहता है, राजभर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले अगर आपकी पार्टी में आ जाएंगे ना तो फिर भी सबसे आगे बैठेंगे अखिलेश यादव के साथ। क्या? और अखिलेश यादव अपने संबोधन में यही कहेंगे कि अब तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं हमारे साथ। ये साथ पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, सवर्ण भी है, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, औरत भी है, आदमी भी है, सब है, काला भी है, गोरा भी है। समझ गए हिंदी में? बाकी थेथरई है। बाकी क्या है? थेथरई के किसान खिलाफ था, फलाना खिलाफ था, ढिकाना खिलाफ था। अरे भाई साहब किसान खिलाफ हो किसी के, 60% तो किसान है, वो सरकार में आ जाएगा। और आपके साथ सब थे तो आप कहीं नहीं रहे, ये भी तो सोचो। बोले पूरा मोहल्ला हमारे पीछे था। बोले फिर क्या हुआ? बोले 2 लड़के आए हमको मार के चले गए। अरे भाई फिर पूरा मोहल्ला आपके साथ कैसे था जब 2 लड़के आए आपके कंटा मार के चले गए? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे, मोहल्ले में आपके साथ कोई नहीं था। नावेद बाबू गलत कह रहा हूं? गलत को ठोक देना। अगर 2 लड़के आए मोटरसाइकिल से आपके 2 रैपट मार के चले गए और आप कहते हो पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, नहीं। जनादेश की व्याख्या ऐसे नहीं हो सकती। जनता के वोट को अपमानित नहीं करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनाव केंद्र में और लगातार 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में जीते तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि इनसे पिछड़ा खिलाफ है, इनसे दलित खिलाफ है, इनसे ब्राह्मण खिलाफ है, इनसे ठाकुर नाराज है, इनसे सैनी नाराज है, इनसे लोधी नाराज है? अजब तमाशा यार, जब इनसे सब नाराज है तो फिर ये चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? इसलिए आपकी गंभीरता, मैं इसलिए बात करूं, आपकी गंभीरता खत्म हो जाती है। हमारी जेब के 10 रुपया बड़े हैं, दूसरे की जेब के 100 रुपया बेकार है, ये तो बात नहीं चलेगी ना। चुनाव में क्या होगा जनता जाने। मैं अनुमान भी लगा लूं तब भी मैं सार्वजनिक तौर पर उसकी टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है जनादेश का अपमान है एक तरह से। वर्डिक्ट जजेस को ही अनाउंस करना चाहिए। जनता का जनादेश जनता ही के उससे आना चाहिए, सिस्टम से, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जनादेश आ जाएगा तो मैं इसी बात पर कायम रहूंगा कि जो जीतेगा मैं कहूंगा इसको अगड़े पिछड़े दलित पीडीए सीडीए सबने वोट किया, ये जान लीजिए। फिर मैं अगर मान लीजिए अखिलेश जी की पार्टी गठबंधन नहीं जीता तो मैं अशोक जी को बहुत विनम्रता से कह दूंगा कि अब आप ये मत कहिएगा कि पीडीए हमारे साथ है ना, फिर ये छोड़ना पड़ेगा कहना।
भाजपा अगर नहीं जीती तो भाजपा को भी कहना छोड़ना पड़ेगा पूरा देश हमारे साथ है। ठीक बात है, गलत तो नहीं कह रहा भैया। और एक चीज और है, इस बात पर आपत्ति कि भाई 400 पार का नारा क्यों दे रहे हो, ये अहंकार है। ये बात शुरू से चल रही, पहले चरण से। मैं एक बात कहता हूं, कोई भी बच्चा इम्तिहान देता है, भले उसके नंबर कितने आए, लेकिन उससे पूछो बेटा कैसी तैयारी, तो कहता कि नहीं अंकल बहुत अच्छी तैयारी करो, इस बार टॉप करना चाहता हूं, टॉप करूंगा, ये बोलता है ना। तो हम उसको अहंकारी बोल के 2 थप्पड़ लगा दें, बोले अहंकारी है, ये क्यों नहीं करा 33% लाऊंगा। कोई बोलता है ऐसा? नावेद जी, कोई बोलता है ऐसा? कोई युद्ध में खड़ा सैनिक ऐसा बोलता है? बोले क्यों लड़ रहे हो? बोले नहीं हम तो हारने और पिटने के लिए लड़ रहे हैं। क्या अभी मारे जाएंगे? कोई बोलता है ऐसा? नहीं ना। जब चुनाव है मित्र, तो इसमें आपको क्या समस्या है कि वो 400 कहें, आप 500 बोलो अपनी, कि हम 500 पार जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ये ऋचा राजपूत आपके खिलाफ मुकदमा लिखा देगी। आपकी मर्जी, 500 बोलो, बस 600 मत चले जाना, क्योंकि 543 ही सीटें, 600 में लोचा हो जाएगा। इस बात को रावण और महिषासुर और लवणासुर तक, बाणासुर तक क्यों ले जा रहे हो कि 400 क्यों बोल रहे यार? आप क्यों नहीं बोल रहे? मेरा तो सवाल आपसे कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो और 33% का पर्चा लिए हो कि हम 33% के लिए लड़ने आए हैं, जस्ट पास। क्यों? कांग्रेस को भी कहना चाहिए कि हम मोदी नहीं, हम 400 पार करेंगे। 5 चरण तक तो आप बोले नहीं, 6ठे चरण में आके थोड़ा थोड़ा बोले। अच्छा, उसमें भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया अलायंस का? एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते। आजकल तो लोग सत्यनारायण कथा में भी व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते, शादी ब्याह में भी बना लेते, ताकि सबको सूचना मिले। उसमें तय कर लेते कि भाई कितनी सीटों का बोलना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा 300, अखिलेश जी ने कहा 400। ये 100 सीटें कहां गई बीच में? इसीलिए मैं कहता हूं आपस में बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। भाजपा में किसी ने ये नहीं कहा कि 200, किसी ने 280, 200, 310, 340 नहीं, 400 पार। तो ऋचा राजपूत से लेकर प्रधानमंत्री तक सबने एक ही नारा दिया, 400 पार। आपके यहां कोई 300 बता रहा है, कोई 325 बता रहा है, कोई 400 बता रहा है। आंकड़ा एक रहेगा तो ज्यादा विश्वसनीय लगेगा। आंकड़े कई हो जाएंगे तो घालमेल हो जाएगा मित्र। और पूर्वांचल, मुझे लगता है कि माफिया वहां एक बड़ा मुद्दा होता है इस बार, क्योंकि माफिया का दंश जितना पूर्वांचल ने झेला है, उतना उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों ने नहीं झेला। ये पहला चुनाव है। इलाहाबाद को हम लोग पूरब का द्वार कहते हैं नावेद बाबू। तो वहां से अगर हम देखेंगे तो ना अतीक, ना अशरफ, ना मुख्तार, उन सब से साफ है पूर्वांचल। ये पहला चुनाव है। तो दोस्तों, डिबेट अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज का डिबेट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखें। साथ में आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।